हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरी हफ्ता, यस दोस्तों, फरवरी मंथ का ये आखिरी हफ्ता है एंड इस आखिरी हफ्ते में मार्केट लगातार 5 दिन चलने वाला है एंड इस 5 दिन में बहुत सारे इवेंट्स है दोस्तों। यस दोस्तों, इंडिया में भी देखे जाए एंड उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाले हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता है, हर एक इवेंट बाजार के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आइदर वो यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे, मतलब एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती है। कौन कौन से इवेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाली इस हफ्ते, तो उसी के बारे में इस वीडियो में यहाँ पे मैं जिक्र करने वाला। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो कल का वीडियो आया था, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है, जरूर इसको देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो वापस शुरुआत यहाँ पे जो न्यूज़ की, जैसे हमारी कुछ दिनों पहले हुआ करती थी, बाद में ठंडा मामला हो चुका था, वापस यहाँ पे वो मामला गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। ये क्या है दोस्तों? एक कोविड का चार्ट। यस दोस्तों, कोविड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया में सेकेंड वेव की यहाँ पे बातें फिलहाल हो रही है। हालांकि इसको डायरेक्टली सेकेंड वेव हम लोग बोल नहीं सकते, राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, केसेस डायरेक्टली जीरो नहीं होंगे, बट वापस वो बाउंस करेंगे तो नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे एंड नंबर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव की यहाँ पे बात हो रही है। देखा जाए तो 4 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग को लॉकडाउन लगते हुए भी देखने को मिला है। पूरा लॉकडाउन नहीं, कुछ कुछ जगह पे, छोटे छोटे जगह पे लॉकडाउन लगते हुए देखने को भी मिला है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि कोविड वापस एक बार जंप यहाँ पे कर रहा है एंड एक नॉर्मल चीज़ है, मैं वापस कह रहा हूँ यहाँ पे। इसके चलते हम लोगों ने एक बार देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बाजार बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट चल रहा है, कुछ हद से ही ज़्यादा। आप लोगों को पता है बाजार बहुत ही ओवरहीट है। मार्केट को गिरने के लिए कोई तरह रीज़न चाहिए। इसी के चलते फोकस रखना है कि कोविड से रिलेटेड और कितने सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, किधर और फ्रेश लॉकडाउन लगते हैं। तो इसके लिए ये हफ्ता कोविड का भी मामला वापस एक बार, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-2 हफ्ते में कोविड से रिलेटेड कोई न्यूज़ ही नहीं, राइट। तो इसीलिए वापस अभी कोविड से रिलेटेड भी कोई चीज़ें यहाँ पे रहेगी, नई न्यूज़ रहेगी, कोई फ्रेश गाइडेंस भी आ सकते हैं सरकार की ओर से, स्ट्रिक्ट कदम भी उठाए जा सकते हैं। तो इसके चलते भी बाजार में एक अच्छा खासा हम लोगों को बीच में प्रेशर आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड साइड बाय साइड आप लोगों को पता है वैक्सीनेशन का काम तो वहाँ पे चालू है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन, मतलब उनका यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है। वापस कोविड हम लोग को एक बार जंप करते देखने को मिले। आप चाहो तो नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कोविड से रिलेटेड। ये देखिए, अलग अलग इसमें केसेस हम लोग को इंक्रीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी तो हम लोग को लगभग 14,000 के आसपास, बीच में हम लोग को 10,000 के भी नीचे यहाँ पे थे। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि वापस हम लोग को ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड न्यूज़ के ऊपर आएंगे तो इस हफ्ते की बड़ी खबर रहेंगी लिस्टिंग। यस दोस्तों, लिस्टिंग अगेन कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के रखा है रिटेल इन्वेस्टर को साफ साफ शब्दों में। लिस्टिंग मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा है तो लिस्टिंग उस लेवल, उसी के आसपास हो जाती है। हाँ, अभी बीच में मार्केट को कुछ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेल टेल का आईपीओ, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़बरदस्त 42 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को वो सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। IRFC अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई दम नहीं था, उसके बाद अभी रेलवे का हम लोग को ये आईपीओ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो आईपीओ हम लोग को 26 तारीख को, आप देख सकते हैं 26 फेब को हम लोग को यहाँ पे लिस्ट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ज़रूर हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ न्यूरेका का भी एक आईपीओ था, राइट, वो भी हम लोग को सेम इसी हफ्ते यहाँ पे हम लोग को लिस्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये 2 आईपीओ, मतलब 2 नए शेयर बाजार में यहाँ पे उतरने वाले हैं। इसके चलते भी बाजार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। एक ही बात हम लोग प्रे करेंगे कि लिस्टिंग होने से पहले बाजार में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, गिरावट नहीं होनी चाहिए, वरना आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर अच्छा खासा डेंट यहाँ पे लग सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अर्निंग्स की, मतलब Q3 के नंबर्स की, यस दोस्तों, Q3 के नंबर्स अगर देखा जाए तो जितने भी मेजर की कॉर्पोरेट्स अर्निंग थे, राइट, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अभी कुछ ऐसे बहुत बड़े कंपनीज के नंबर ऐसे कोई है वो देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल ये 5 दिन का जो ये हफ्ता, मतलब मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो 22 कंपनीज अपने जो दिसंबर Q3 के नंबर्स यहाँ पे क्या करने वाले, या आने वाले हफ्ते में यहाँ पे पेश करने वाले, जिसमें अगर कुछ नाम सुने होंगे आप लोगों ने तो स्टोक्राफ्ट अभी का जो आईपीओ था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे ABB पावर,
ऐसे कंपनी कुछ ऐसी है, मतलब रेन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हम लोगों को यहाँ पे नंबर पेश करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो 22 ही कंपनीज है। स्टिल आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं रहेंगे। आप जितना हो सके कोशिश कर लेना इन कंपनीज को नंबर किया जानने के लिए। दोस्तों उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है तो वो है इकोनॉमिक डेटा का। एंड वो भी कौन सा इकोनॉमिक डेटा? WPI इंडेक्स नहीं, आप सभी लोगों को पता है, होलसेल प्राइस नहीं, उसी के साथ साथ जो अलग अलग डेटा सामने यहाँ पे आते हैं वो नहीं, बल्कि GDP का डेटा। यस दोस्तों, GDP डेटा फॉर द 3rd क्वार्टर, वही दिसंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बारे, ये इससे रिलेटेड नंबर सामने आने वाले हैं। एंड फ्राइडे को ये नंबर यहाँ पे सामने आ सकते हैं। एक्सपर्ट की बात करें तो GDP के जो डेटा रहेंगे पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ऐसा साइन रहेगा रिकवरी से रिलेटेड, राइट। एंड रिकवरी से रिलेटेड साइन रहेगा मतलब मार्केट में जो मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, वो बरकरार रखने के लिए ये डेटा हम लोगों को मदद यहाँ पे कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, राइट। तो देखना है हम लोगों को कि हमारा 3rd क्वार्टर का GDP का डेटा कैसा रहा, क्या यहाँ पे रिकवरी नज़र आई जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर ऐसा रहेगा तो अच्छी बात है, अगर वैसा नहीं रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर रिकवरी नहीं रहेगी तो बाजार हमेशा रीज़न ढूंढता है, तो वो भी एक एक्सक्यूजेस को यहाँ पे ज़रूर कैच कर सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, एक्सपायरी। ऑब्वियसली हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, बट इस वक्त हम लोग को वीकली प्लस मंथली, राइट, दोनों एक्सपायरी ये स्टॉक के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है। बैंक निफ्टी तो वीकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो एक्सपायरी के चलते भी बाजार में बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिल जाती है। सो इसके ऊपर भी हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, US फेडरल का बजट हम लोगों को इस फ्राइडे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मतलब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा फोकस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें UK के अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हम लोग को इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से मंगलवार या फिर बुधवार को रहेगा। सो ये सारा डेटा ऐसा है ना दोस्तों कि यहाँ पे ठीक है डेटा सामने आ गया तो कोई अभी ऐसा नहीं कि बाजार को कोई बड़ा प्रभाव, बट अगर जो नंबर रहेगा ना कुछ एबनॉर्मल यार, मतलब बोलते हैं ना एबनॉर्मल, अनयूजुअल अगर कोई नंबर रहा, शॉकिंग नंबर रहा, तो ऐसे वक्त पे बाजार का मूड खराब हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है UK मतलब यूरोपियन बाजार का मूड अगर खराब हो गया तो इंडियन मार्केट के दरमियान ही वो UK मार्केट्स मतलब ओपन हो जाते हैं, यूरोपियन मार्केट, तो थोड़ा सा प्रेशर, मतलब रीजंस यहाँ पे मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब बाद में आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ऐसा क्या हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है इनके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फोकस ज़रूर बनाए रखना है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें PSU का डाइवेस्टमेंट, ये दोस्तों PSU का डाइवेस्टमेंट सरकार लगातार यहाँ पे कर रही है। एंड इसके चलते भी ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके भी डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड एक लिस्ट हम लोग को यहाँ पे इस हफ्ते देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने इसी से रिलेटेड थोड़ा सा जिक्र भी ज़रूर किया था। तो हम लोग को देखना है ये डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड बैंकिंग में भी एंड उसी के साथ साथ नॉन बैंकिंग में भी, बट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कौन से कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आता है वो भी हम लोग को देखना मिलने वाला है। इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें ये डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ सकता है। देन RBI के ऊपर जैसे मैंने हमेशा कहा, हमेशा मतलब आपका फोकस रहना चाहिए। कोई भी न्यूज़ RBI कभी भी अनाउंस कर सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें NBFC के ऊपर RBI का सबसे ज़्यादा फोकस फिलहाल बना हुआ है, राइट। फाइनेंस सेक्टर आप सभी लोगों को बताया, यहाँ पे RBI ने इससे पहले भी बताया था कि NPS के इश्यूज़ फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। एंड इसीलिए जितना हो सके जो रूल्स कानून स्ट्रिक्ट करने के काम यहाँ पे RBI यहाँ पे कर रही है। तो RBI की ओर से भी अगर कोई ऐसे बड़ी खबरें यहाँ पे आती है तो बाजार का मूड भी उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी चाहिए, यहाँ पे नोट करके चलनी चाहिए। ये हम लोगों को इस हफ्ते यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में। यस दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर ये एक ऐसा मतलब हम लोग कह सकते हैं डेटा है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। हाँ एक बात तो ज़रूर है, फॉरेन इन्वेस्टर जो पहले 4 डिजिट में निवेश किया करते थे, पिछले 2 दिन मतलब ट्रेडिंग की मैं बात करूँ 18 और 19 फरवरी को आप देख सकते हैं 900 और यहाँ पे तो मतलब 100 करोड़ के आसपास, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उनका यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि वो डायरेक्टली माइनस में चले जाएंगे, सेल करना शुरू कर जाएंगे, वो देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसे है। हमारा मार्केट भी पिछले अगर आप लोग देखेंगे टाइम से हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव यहाँ पे चल रहा है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जब तक बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं मार्केट को एक बड़ी तसल्ली है लॉन्ग टर्म के लिए, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो फॉरेन इन्वेस्टर भी देखना है
कि यहाँ पे क्या अपना जो बाइंग का रुतबा है वो क्या वो कंटिन्यू रखते हैं। अगर वो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देती है एंड अगर वो हेवी सेलिंग होती है तो मार्केट में हम लोग कह सकते हैं एक बड़ी सेल ऑफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलर की, तो डॉलर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, आप देख सकते 73 के भी नीचे 72.55, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 71 70 भी ज़्यादा दूर नहीं लगता है। सो इसके कारण हम कह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट में इंडिया ज़्यादा हम लोगों को पॉपुलर होते हुए देखने को मिला है। गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड भी ज़बरदस्त फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 47 48 के नीचे गोल्ड यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला है। यूजुअली बुक की लैंग्वेज की बात करें, गोल्ड फिसलता है मतलब इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा अच्छी बात होती है, राइट, क्योंकि वो पैसा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बट ये कुछ जो चीज़ें हम लोगों को थोड़ी सी पिछले 2020 से थोड़ी सी अनयूजुअल होती हुई यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। क्रूड की बात करें तो क्रूड बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिव हो चुका है। 63 पे ब्रेंट हमारा, मतलब हम लोग ब्रेंट इंपोर्ट करते हैं। एंड WTI की भी बात करें तो लगभग $60 प्रति बैरल जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो क्रूड की वापसी हम लोग कह सकते हैं एक ज़बरदस्त, मतलब एक ज़माना ऐसा था कि कितने सस्ते दाम पे चलता था, तो अभी अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी हो चुका है। सो क्रूड से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ है उनको एक बहुत ही अच्छा खासा दिलासा यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑप्शन चेन की, फिलहाल हम लोग यहाँ पे 15,000 एंड 15,050 इसके बीच में है यहाँ पे। तो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल अगर आपको यहाँ पे देखना है तो 43 पे हम लोग को ज़्यादा, एंड उसी के साथ 28 एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करें, हम लोग कोई यहाँ पे FNO प्लेयर नहीं, FNO प्लेयर के लिए ये तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। सो क्लोजेस्ट सपोर्ट 15,000 का ही है। जैसे अगर ब्रेक हुआ तो शायद से 14,800 पे ज़्यादा हम लोग को लेवल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं करंट डेटा के हिसाब से। ये डेटा ना विद इन सेकेंड, मिनी सेकेंड्स चेंज होते हैं। सो हम लोग इसको फिक्स पकड़ के यहाँ पे नहीं चल सकते। एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो देख लेते हैं, रेसिस्टेंस भी सबसे तगड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पे 45 एंड 40 पे। तो 45 एंड 40 को अगर मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लूँ तो वो है समवेयर अराउंड 15,200, राइट, 15,200 एंड 300, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल का काम यहाँ पे करने वाले हैं। सो फिलहाल की रेंज OI के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ ये गलत हो सकता है क्योंकि ये फटाफट डेटा चेंज होते हैं। तो 15 से लेके 15,200 फिलहाल ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आगे आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने फटाफट यहाँ पे कवर कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।